नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है सवाल भारत, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और हर अपडेट सबसे पहले पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय को उठा रहे हैं वह सीधे तौर पर हमारे देश के लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह मामला है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि का। दोस्तों, यह कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा वह संघर्ष है जिसमें बार बार आश्वासन दिए जाते हैं मगर धरातल पर कुछ भी नहीं बदलता। पेंशनरों के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जाता रहा है, उनकी भावनाओं और उम्मीदों के साथ खेला जाता रहा है। लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग है। इस बार पेंशनर पूरी तरह से जागरूक, सजग और संगठित नजर आ रहे हैं। वे अब और अधिक झूठे वादे सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, एक सम्मानजनक पेंशन, और इसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। इस पूरे मामले की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के सदस्य होते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन का लाभ देना था, ताकि उनके जीवन का अंतिम पड़ाव आर्थिक तंगी से दूर बीते। मगर आज की तारीख में इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की रकम इतनी नगण्य हो चुकी है कि वह महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त नहीं रह गई है। बढ़ती हुई महंगाई, दवाइयों के बढ़ते दाम, रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती लागत, इन सबके बीच पेंशन की यह रकम एक मजाक बनकर रह गई है। पेंशनरों की मांग बस इतनी सी है कि न्यूनतम पेंशन राशि को इस तरह से बढ़ाया जाए कि वे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मामले में सरकार और EPFO के अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। दुर्भाग्य से हर बार की तरह इस बार भी स्थिति में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। खोखले आश्वासन, भ्रम फैलाने की कोशिशें और पेंशनरों के बढ़ते आंदोलन को शांत करने के लिए चालाकी भरे हथकंडे, यही सब कुछ दोहराया जा रहा है। श्रम मंत्री से लेकर EPFO के उच्च अधिकारी तक सभी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर जब काम की बारी आती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो सालों से चला आ रहा है। पेंशनरों को उम्मीद के सहारे बैठा दिया जाता है, उनके आंदोलनों को टाल मटोल के चक्कर में फंसा दिया जाता है और आखिरकार मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मगर दोस्तों, वक्त का पहिया घूम रहा है। पेंशनरों ने अब इस पूरे नाटक को पहचान लिया है। वे अब सोए हुए नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सतर्कता की मुद्रा में हैं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया है कि अब वह दिन लद गया जब उन्हें सिर्फ वादों पर भरोसा करना था। अब वे ठोस कार्रवाई और ठोस नतीजे चाहते हैं, और इसी जिद और संकल्प को मजबूती प्रदान कर रही है नेशनल स्ट्रगल कमेटी यानी NSSC। यह संगठन पूरे देश में EPS 95 पेंशनरों को एकजुट करने और उनके हक की लड़ाई को एक सशक्त आवाज देने के लिए दिन रात किए हुए हैं। NSSC की टीम लगातार देश के विभिन्न कोनों में सभाएं, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चला रही है। उनका एकमात्र लक्ष्य है पेंशनरों को संगठित करना और आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एक ऐसे बड़े और निर्णायक आंदोलन की नींव रखना जो सरकार को पेंशन बढ़ोतरी के लिए मजबूर कर सके। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक होगा, जहां हर पेंशनर अपनी आवाज बुलंद करेगा। दोस्तों, एक तरफ जहां यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेंशनरों के सामने एक और वार्षिक और महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी हो गई है, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना। नवंबर और दिसंबर का महीना आते ही उन पेंशनरों के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिनकी पेंशन राशि 1000 रुपए प्रति माह है। उनको हर साल यह साबित करना पड़ता है कि वे अभी भी जीवित हैं। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी देश और उद्योग की सेवा में लगा दी, उसने हर साल यह प्रमाण देना पड़ता है कि वह जिंदा है, सिर्फ इसलिए कि उसे उसके अधिकार की वह छोटी सी पेंशन मिलती रहे। यह प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करती है। लेकिन इस बार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कुछ ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। NSSC की तरफ से देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पेंशनर बिना किसी परेशानी के अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथ ही पेंशनरों को यह सिखाया जा रहा है कि कैसे वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर की मदद से स्वयं ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के विवरण बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इस चैनल सवाल भारत की तरफ से भी आपके लिए एक विस्तृत वीडियो गाइड तैयार की गई है, जिसे देखकर आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी की मदद के स्वयं ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह कदम पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े और उनकी कीमती ऊर्जा उनके असली संघर्ष यानी पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई में लग सके। अब बात करते हैं NSSC की गतिविधियों की। यह संगठन लगातार पेंशनरों को जागरूक और एकजुट करने के लिए छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन कर रहा है। इन सभाओं का उद्देश्य सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है, बिल्कुल पेंशनरों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना, उन्हें सही और सटीक जानकारी देना और उनके अंदर संघर्ष की एक नई ऊर्जा का संचार करना है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर के गोरेगांव पार्क में एक बहुत बड़ी और अत्यंत सफल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इस ऐतिहासिक सभा में NSSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी स्वयं मौजूद थे। उनके साथ साथ संगठन के अन्य राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे, जिससे इस कार्यक्रम के महत्व का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पुणे की इस सभा में पेंशनरों ने जिस उत्साह और जोश के साथ भाग लिया, वह वाकई में देखने लायक था। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में देख सकते हैं, पार्क का पूरा मैदान पेंशनरों से खचाखच भरा हुआ था। हर चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था, हर आंख में एक अदम्य जुनून साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक जनाकांक्षा का प्रतीक थी। सभी पेंशनरों ने एक स्वर में यह ऐलान किया कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया और संगठन के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया। इस सभा में कमांडर अशोक रावत जी ने मराठी भाषा में पेंशनरों को संबोधित किया। उन्होंने न सिर्फ पेंशन मुद्दे पर ताजा अपडेट और आगे की रणनीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी, बल्कि उनके अंदर एक नया जोश और अटूट विश्वास भर दिया। उनके शब्द सीधे और स्पष्ट थे। उन्होंने
ने कहा कि अब निराश होकर बैठने का वक्त नहीं है, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। उन्होंने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, मगर उसकी गंभीरता को असली कार्यवाही में बदलने के लिए हमें अपना दबाव बनाए रखना होगा। उन्होंने मेडिकल सुविधाओं जैसे अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया और सरकार के इरादों पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि हमें भीख नहीं, अपना हक चाहिए और यह हक हमें अपने हाथों से, अपने संघर्ष से ही मिलेगा। उन्होंने आंदोलन के अगले चरणों, तीसरे और चौथे चरण की ओर इशारा किया और सभी पेंशनरों को इसके लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उनका यह संबोधन न सिर्फ प्रेरणादायक था, बिल्कुल एक रणनीतिक दिशा भी देने वाला था। दोस्तों, अब नजर डालते हैं आने वाले समय की उन राजनीतिक गतिविधियों पर जो इस आंदोलन की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। 14 नवंबर 1925 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और एनएसएससी की टीम इसके बाद अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव करेगी। उन्हें एक नई कार्य योजना तैयार करनी होगी ताकि संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा सके और सरकार को मजबूर किया जा सके। शीतकालीन सत्र इस लड़ाई के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अगर इस मौके का सही इस्तेमाल किया गया और पेंशनरों ने एकजुट होकर जोरदार दबाव बनाया तो सरकार के पास झुकने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस मुद्दे को एक बार फिर से टाल दिया गया या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो नतीजे बहुत भयावह होंगे। यह मामला लंबे समय तक के लिए लटक सकता है। पेंशनरों का संघर्ष और उनका इंतजार और लंबा खींच सकता है। और ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा भी कुछ ऐसी ही है। सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। उसकी मंशा पेंशनरों को उनका हक देने की नहीं, बल्कि इस मुद्दे को लटकाए रखने की लगती है। बार बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, कभी श्रलोर मंत्री जी तो कभी प्रधानमंत्री जी तो कभी वित्त मंत्री जी की तरफ से भरोसा दिलाया जाता है कि मामला देख लिया जाएगा, पेंशन बढ़ाई जाएगी। मगर यह सब दिखावा है, एक तमाशा है। जमीनी हकीकत यह है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे आज भी अधूरी है। उनकी समस्याएं आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। सरकार की रणनीति स्पष्ट है, इस मुद्दे को यथासंभव लंबा खींचवाओ, पेंशनरों को बार बार झूठे आश्वासन देकर शांत करते रहो और उन्हें भ्रम के घेरे में रखो। यह एक तरह से पेंशनरों को बेवकूफ बनाने की साजिश है। लेकिन अब पेंशनरों ने इस साजिश को समझ लिया है। वे अब चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। कहा, संघर्ष जारी रहेगा। उनकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, यह सिर्फ पेंशन बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि मान, सम्मान और न्याय का मामला है। यह उन लोगों के प्रति हमारे समाज और सरकार की जिम्मेदारी का मामला है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की प्रगति और विकास में लगा दिया। इन पेंशनरों ने अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और अपना पूरा जीवन इस देश के उद्योगों, कारखानों और अर्थव्यवस्था की सेवा में लगा दिया। अब जब वे बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास कमाने की शक्ति नहीं रही, तो क्या यह देश और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करें? क्या उन्हें इतना भी नहीं दिया जा सकता कि वे बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकें? मगर दुर्भाग्य से आज की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। पेंशन की मामूली रकम में महंगाई का सामना करते हुए इन वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, किराया, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, मगर उनकी पेंशन वहीं की वहीं ठहरी हुई है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ पेंशनरों की अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की लड़ाई है जिसमें इंसानियत बची हुई है। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम इन पेंशनरों के संघर्ष में उनका साथ दें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी, सवाल भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।